दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि डर का मैकेनिज़्म क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले आप कारणता का सिद्धांत को समझ जाते हैं। कारणता का सिद्धांत कहता है कि कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई ज़रूर कारण है। जिससे मतलब अगर दही है, इस दही का कारण क्या है? दूध है। अगर मतलब तेल है, इस तेल का कारण क्या है? सरसों है, सरसों है। अगर आप हैं तो आपके कारण कौन है? आपका जो आप हैं तो आपके माता पिता हैं। अगर माता पिता नहीं रहते तो आप नहीं आते। तो उसी तरह से आपके मन में जो विचार आ रहा है, इसका कोई ना कोई कारण है। कोई भी विचार आ रहा है, जैसे डर का विचार आ रहा है, तो इसका कोई ना कोई कारण है। बस उसी कारण को खोजना है, पता लगाना है और पता लगाकर उस पर काम करना है, उस कारण पर काम करना है, उस कारण को समझना है। तो आपके अंदर जो डर का भाव आएगा वो दूर हो जाएगा। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? जैसे आपके अंदर आ रहा है मृत्यु का डर, डर कब आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, इसका भाव आ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आपके अंदर रोग हो सकता है, या आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, या आपको मृत्यु की सज़ा सुना दी गई होगी, तभी आपके अंदर क्या है? मृत्यु का डर आ रहा है। अन्यथा डर तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपके रोग भी नहीं है, आपने पता लगा लिया रोग का, हॉस्पिटल में गया, आपने मेडिकल टेस्ट कराया, फिर भी क्या रोग नहीं है, आपको कोई दुश्मन भी नहीं है, आपको मृत्यु की सज़ा भी नहीं आ रही है, फिर भी क्या आपके अंदर क्या मृत्यु का डर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक कल्पना है। ये एक कल्पना है, क्या एक विचार है और एक कुछ नहीं है, एक आइडिया है। और जैसे कहते हैं कि मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो आपके अंदर क्या है? मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि आपके अंदर क्या मृत्यु का विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, और आप इसी से डर जाते हैं। जिससे मतलब जैसे जैसे डरता तो सब है, हर एक व्यक्ति है, मृत्यु से हर कोई डरता है। लेकिन जो मृत्यु के विचार हैं उससे कोई नहीं, उसको सभी लोग नहीं डरते हैं। जैसे जहर है, जहर है, जहर से तो सब लोग डरते हैं, लेकिन जहर के विचार से कोई नहीं डरता है। सर्प है, सर्प से सब लोग डरते हैं, लेकिन सर्प के विचार से कोई नहीं डरता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जहर के विचार से भी क्या डरने लगते हैं, उसको मृत्यु समझने लगते हैं कि ये जहर क्या है, जहर के विचार। तो आपको समझना होना कि किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। अगर इस अंतर को आप समझ जाते हैं तो आपके अंदर जो डर का भाव है वो दूर हो जाएगा। आपके अंदर डर नहीं आ रहा है, ये डर नहीं आ रहा है, बल्कि डर का विचार आ रहा है, विचार आ रहा है, और आप उसको रियल मान लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं। यही गलती करते हैं। आप क्यों मानते हैं? देखिए, इसमें भ्रम हो जाती है, आपके अंदर कुछ कमियां होती है। उसी आपके अंदर जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो कम है। आपके अंदर जो वैज्ञानिक सोच है ना, वो भी नहीं है। आपके अंदर जो तार्किक क्षमता है वो भी नहीं है। और कमियों को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति आपकी कमी को बता सकता है, लेकिन दूर नहीं कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि तुम शरारती बहुत ज़्यादा हो, मैं शरारत बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरे अंदर एक कमी है। तो इस कमी को कौन दूर कर पाएगा? मैं ही कम दूर कर पाऊँगा। दूसरा व्यक्ति मेरी कमी को क्या करेगा? बता सकता है, लेकिन दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी तरह से आपके मन में जो डर का विचार आ रहा है, इस डर का विचार जो है आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। इसकी रियलिटी को पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में किस कारण से आ रहा है। देखिए, डर तो सबको आता है। जैसे अगर फेल होने का डर होता है, किसको नहीं आता है। जैसे कोई डिलीवरी है, किसी का डिलीवरी होना है तो उसको भी डर होता है। तो लेकिन जो ये डर जो होता है, ये जेन्युइन डर होता है, ये रियल डर होता है। स्वाभाविक बात है। अगर मान लीजिए पुरुष है, पुरुष को डिलीवरी का डर नहीं होगा, क्योंकि इसको इसके इस स्थिति से नहीं गुजरना है। महिला को क्या है? डिलीवरी का डर लग सकता है, उसमें जो गर्भवती महिला है उसी को। लेकिन अगर पुरुष को क्या है? डिलीवरी का डर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये उसके मन की उपज है, ये मन की कल्पना है, उसकी आइडिया है, सिर्फ ये भ्रम में दौड़ रहा है। तो ऐसा होता क्या है? आपका मन जो होता है कमज़ोर होता है। उसी मन को क्या करना है? मजबूत करना है। तो आपको क्या करना है? उस कारणता को पहचानिए, यानी कि उस कारण को पहचानिए और उस कारण पर आप काम कीजिए। जैसे अगर आपको डर लग रहा है, डर तो मैं बताया कि दो प्रकार का होता है, एक रियल डर होता है, एक अनरियल डर होता है।
तो आप अनरियल डर से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रियल डर से कम। रियल डर को अगर दूर करना है, जैसे अगर आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है तो आपको तो डर लगेगा, तो यहाँ डर जो कौन होगा, रियल डर होगा। तो इस डर को कैसे दूर कर पाएंगे, इसको फेस करना पड़ेगा। और जो जैसे अगर मान लीजिए आपको रस्सी कट लगा, आपका पैर क्या होता है, रस्सी पे पड़ता है और आपको भ्रम हो जाता है सर्प का, और आपका मन में घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, तो इसको दूर कैसे कर पाएंगे। इसको जब प्रकाश लाते हैं, आप देखते हैं कि नहीं यार ये रस्सी, ये सर्प नहीं बल्कि रस्सी है, तब आपका भ्रम जो होता है दूर हो जाता है। तो ये डर किससे दूर, ज्ञान से दूर हो जाएगा। अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, अपने अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है उसको बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा। डर का मैकेनिज्म यही है कि कोई वस्तु, कोई विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अगर बिना कारण से कोई विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, डर का कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कोई कारण नहीं है, तो ये प्योरली क्या है, कल्पना है और कुछ नहीं हो सकता है। ये आपके मन तक ही सीमित रहेगा, मन के बाहर नहीं होगा। लेकिन मन में अगर रहता है तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्याएं क्रिएट करता है। तो यही है डर का मैकेनिज्म। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।